आज के हम लोग क्लास में क्लास 6 और क्लास 6 का हिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है वो क्या है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहां, और हाउ मतलब कैसे, एंड व्हेन मतलब कब। इस पिक्चर को देख के तुम लोग के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि एक चिंपैंजी से लेकर कहां तक का ये पिक्चर है, एक ह्यूमन तक का। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब हम लोग इस धरती पे थे ना, तो हमारे पूर्वज जो थे वो कौन थे, चिंपैंजी ही थे। ठीक है, जो अर्ली मानव थे उसका नाम था होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस जो बिल्कुल किसकी तरह था, वो चिंपैंजी की ही तरह थे। यहां पे देख लो, जिस तरह से यहां पे इसके बॉडी पे देख के ही आप अनुमान लगा सकते हो कि इसका लुक जो है वो बिल्कुल कैसा है, एक किसी भी प्रकार से वो इंसान की तरह नहीं है। हम लोग जो चलते भी थे ना, तो वो बिल्कुल बंदरों की तरह ही चला करते थे। इंसान का कोई गुण हम में मौजूद नहीं था। कोई भी एंगल से हम लोग इंसान के जैसा आज के मानव की तरह नहीं थे। लेकिन समय के अनुसार और जलवायु में परिवर्तन होने की वजह से, क्लाइमेट में चेंजेज होने की वजह से हम लोगों में भी बहुत तरह के चेंजेज आए। देखो, स्टार्टिंग में देखिए वो इस तरह से फिर दो पैर पे चलने स्टार्ट किया, लेकिन वो झुका हुआ रह रहा है। ठीक है, फिर वो इस तरह से हुआ। सर का जो शेप है, हेड का जो शेप है, वो आज के नॉर्मल इंसान से बिल्कुल कैसा है, अलग है, बड़ा शेप है ना। फिर देखो जैसे जैसे समय बदलते गया, वो उसमें क्रमिक चेंजेज आते गई, है ना। धीरे 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 उसमें बदलाव आते गया। और आज कैसे हो, तो अपने आप को आईने के समक्ष सामने रख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम लोगों का ओरिजिन जो है वो कहां पे है, यही चिंपैंजी है। इसीलिए आज हम लोग में भी वो चिंपैंजी वाला गुण है, बंदर वाला गुण है। देखते हो क्लास में, घर पे बच्चे कभी भी शांति से रहते हैं नहीं ना, क्यों? कभी किसी बंदर को, किसी भी चिंपैंजी को मान लीजिए कि आप नहीं देखे हो, लेकिन बंदर को तो देखे हो। कभी भी एक जगह स्थिर से शांति से बैठा रहता है क्या? नहीं, हमेशा उछल कूद शरारत करते रहता है। तो तुम बच्चे भी जो हो वो बिल्कुल कैसे हो, बिल्कुल उसी बंदर की तरह नॉटी हो। मतलब जो जितना छोटा है उसमें वो पूर्वज का गुण उतना ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है, आप भी बड़े होते जाते हो, मैच्योर होते जाते हो, और आप में आपका पूर्वज वाला गुण किसका, चिंपैंजी वाला गुण जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जाता है। बंदर बंदरिया वाला गुण खत्म होते जाता है, और हम लोग फिर जो है वो क्या बन जाते हैं, इंसान बन जाते हैं। तो इस पिक्चर्स में तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग पहले कैसे थे, ऐसे, और आज कैसे है। तो आईने के सामने जाकर अपने आप को रख लो, पता चल जाएगा कि आज कैसा है। पहले के जो इंसान थे वो मेनली किस चीज का औजार बनाया करते थे, तो पत्थर का। ठीक है, तो देख लो बेचारा एक आराम से शांति से बैठ के पत्थर से टकरा रहा है, कुछ कर रहा होगा मजे से। अब उस जमाने में फेसबुक इंस्टा थोड़े ना था कि रील्स मजे से यूट्यूब पे देख रहा होगा या इंस्टा पे रील बना के अपलोड कर रहा होगा, है ना। जो बेचारे को मन करता था टाइम पास किसी तरह से किया करता था। ऐसा नहीं कि आइनॉक्स में जाकर वो मूवी देख रहा है ना। ये सब चीजें फैसिलिटी नहीं थी। बेचारा इंटरटेन करने के लिए किसी अपना ही जैसे का उठा लिया, शायद इसको फुटबॉल बना के खेलना चाह रहा हो है ना। तो तरह तरह से इंटरटेनमेंट करने का कोशिश लोग करते थे। ये सब मजाक की बातें हो गई। आइए, हम लोग को जो चैप्टर्स में पढ़ना है बिल्कुल आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बनाया गया। ठीक है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। इस बुक से हम लोग जानेंगे, इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट, कि पास्ट के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं। तो देयर आर सेवरल थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग जान सकते हैं। वी कैन नो अबाउट आवर पास्ट, कि पास्ट के बारे में, पास्ट मतलब कौन सा समय, बीते हुए समय के बारे में। बीते हुए समय के बारे में हम लोग कौन कौन सी चीजें जान सकते हैं। तो सबसे पहला, व्हाट पीपल यूज टू ईट। यार उस जमाने में लोग खाते क्या थे? क्या उस जमाने के लोग भी पिज्जा बर्गर खाते थे, डोमिनोज जाते थे, है ना। तो क्या खाते थे? द टाइप ऑफ क्लॉथ्स दे यूज टू वियर, कैसे कपड़े पहनते थे। तो अभी तो दिखाए थे कितना बढ़िया रेमंड का सूट पहना हुआ था। क्या सूट पहना हुआ था? यह विदाउट कपड़े के थे। तो उस जमाने के लोग जो अर्ली मानव थे ना,
वो किसी भी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं पहना करता था, ठीक है। द हाउसेस इन विच दे लिव, क्या वे लोग भी अपार्टमेंट बना के रहते थे? क्या वे लोग भी बंगलों में रहा करते थे? नहीं, वे लोग का घर जो होता था वो क्या होता था? केव्स, गुफाओं में रहते थे या खुले जंगलों में ही वे लोग रहा करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। हाउ वेयर द लाइव्स ऑफ हंटर्स, ये लोग जो थे ना वो आज की तरह प्रोफेशनल काम करने वाले नहीं थे। जैसे तुम्हारी मम्मी टीचर है, हम भी टीचर हैं, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, या कोई तरह तरह का अलग अलग प्रोफेशन कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है ना। तो क्या उन लोग भी इस तरह के प्रोफेशन को रन करते थे? नहीं, वे लोग का लाइफ जो था वो कैसा था? हंटर्स लाइफ था, मतलब वे लोग शिकारी जीवन जिया करते थे। समझ गए ना? जंगलों में जो जीव जंतु मिलते थे वे लोग उसका क्या करते थे? शिकार करते थे, मार देते थे और कच्चा ही उसको क्या करते थे? खा जाया करते थे, ठीक है। हर्डर्स, बाद में वे क्या बने? हर्डर्स बने। पहले क्या थे? हंटर्स, शिकारी थे, जंगली जानवरों को शिकार करके खाते थे। बाद में क्या बने? वे हर्डर्स, मतलब वे लोग जानवरों को पालने लगे। तो याद रखना कि मनुष्य जो है वो सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया था वो डॉग था, कुत्ता था, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे वे अपनी जरूरत के अनुसार जानवरों को पालने के लिए स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे वे लोग फार्मर्स बने, किसान बने। कल तक तो वे पूरी तरह से अपना फूड के लिए क्या थे? डिपेंडेंट थे, शिकार पे, या फूड गैदरर थे। जंगल में जो फल फूल मिला उसको वे लोग तोड़ लिए, खा लिए, है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनका दिमाग का विकास हुआ वे लोग फिर हर्डर्स बने। फिर उसके बाद वे लोग क्या बन गए? फार्मर्स बन गए। फिर समय चेंज हुआ तो वे आगे चल के रूलर्स बन गए, राजा बने, है ना। फिर मर्चेंट्स बने, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी बने। फिर कुछ लोग पुजारी भी बन गए, प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब पुजारी, पंडित जी, है ना। क्राफ्ट्स पर्सन, क्राफ्ट्स पर्सन मतलब कारीगर बने। क्राफ्ट्स पर्सन मतलब कारीगर। देखते हो ना तरह तरह के लोग जो होते हैं जो सुंदर सुंदर चीजें बनाती हैं, है ना। आर्टिस्ट बने, कुछ लोग म्यूजिशियन भी बने आज के जमाने में, और समय बदलते हुए गया और कुछ लोग फिर आगे चल के क्या बन गए? साइंटिस्ट। लेकिन हम लोगों का ओरिजिन जो था वो कहां पे था? वही चिंपैंजी से ही हम लोग स्टार्ट किए हैं, लाइक बंदर की तरह, है ना। द गेम्स चिल्ड्रेन यूज टू प्ले, फिर सवाल आता है मन में, उस जमाने में बच्चे कौन सा खेल खेला करते थे? क्या उन लोग भी फ्री फायर, पबजी या ऑनलाइन गेम खेला करते थे, या आज की तरह क्रिकेट, आईपीएल खेला करते थे? नहीं ना। फुटबॉल खेला करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस प्रकार का कोई गेम उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था। द स्टोरीज दे हैव हर्ड, आज आपकी दादी, आपकी नानी रात में कहानियां सुनाते थे, क्या उनकी भी दादी और नानियां कहानी सुनाया करते थे? आप ये समझिए उस जमाने में कोई फैमिली रिलेशन नहीं था। उनमें साथ जरूर रहते थे कुछ लोग, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता था कि ये हमारी ग्रैंड मदर है, ये हमारी दादी है, ये हमारी नानी है, ये हमारी मौसी है, ये हमारा चाचा है। ये सारी चीजों की उनको बोध नहीं था, ठीक है। क्या वे लोग भी गाना गाया करते थे? क्या नहीं, ये सब कुछ चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी। चलिए इस स्लाइड में आपको कोई परेशानी है? नहीं। नेक्स्ट, वेयर डिड पीपल लिव, लोग जो थे ना वो कहां पे रहते थे? अगला टॉपिक क्या? वेयर डिड पीपल लिव, कि अर्ली मानव जो थे वो कहां पर रहते थे। बहुत बढ़िया चीज है, क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे इससे आएंगे, आप लोग ध्यान से समझोगे। People have lived along the banks of Narmada River for several 100,000 years. कह रहा है कि जो लोग जो थे ना, इंडिया की बात हो रहा है, इंडिया में, है ना। देखो यहाँ पे इंडिया का मैप में, यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर का एक लाइन दिख रहा है ना। ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है ये आपका कौन है? नर्मदा रिवर। ये कौन सा रिवर है? नर्मदा रिवर है, ठीक है। इस नदी के क्षेत्र में, नदी का जो इलाका है ना, इस इलाके में लोग रहा करते थे। कौन? अर्ली मानव। नदी के किनारे रहने का भी रीजन था, कम से कम उनको पानी तो इजीली मिलेगा, और नदी में मछली या और छोटे छोटे जीवों का शिकार करके वे लोग अपना गुजर बसर कर सकते थे।
फिर जैसे जैसे समय चेंज हुआ उनका भी दिमाग हुआ, दिमाग बढ़ा तो वे लोग नदी के किनारे रहेंगे तो खेती कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं ना, खेती कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से नर्मदा नदी के क्षेत्र में वे लोग रहते थे। याद रखना नर्मदा नदी जो है ना वो अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। These people stayed on the bank of Narmada river as they knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest. क्यों वे लोग नर्मदा नदी के आसपास रहा करते थे? तो देखिए बतला रहा है कि these people stayed on the bank of Narmada river, कि ये लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। क्यों? As they knew about the vast wealth of plants in surrounding forest. और नर्मदा नदी का जो एरिया है ना वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। किससे घिरा हुआ है? पहाड़ियों से। एक तरफ उसका विंध्याचल का रेंज है, विंध्याचल पर्वत का रेंज है, ठीक है। और दूसरे तरफ जो उसका सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज। तो जंगल है, तो जंगल में आसानी से उन लोगों को जानवर भी मिलेगा और जंगल में जंगल का फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फल फूल, ये सब चीजें भी आसानी से मिल जाती थी। और नदी में उनको क्या मिल जाता था? पानी मिल जाता था। इसी वजह से इस एरिया में वे लोग रहा करते थे। दे यूज टू कलेक्ट रूट्स, क्या जमा करते थे? रूट्स, ठीक है। और क्या जमा करते थे? फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर फूड। वे लोग कोई पिज्जा बर्गर नहीं खाते थे या आज की तरह चावल दाल रोटी सब्जी पनीर ये सारी चीजें नहीं खाते थे। वे लोग जंगलों में मिलने वाले रूट्स को, फ्रूट्स को और भी जंगल में जो दूसरे प्रोडक्ट है उनको वे लोग कलेक्ट करते थे। इसी वजह से इनको फूड गैदरर कहा जाता था। इसी वजह से अर्ली मानव को क्या नाम दिया गया? फूड गैदरर। फूड गैदरर मतलब फूड को इकट्ठा करते थे, जमा करके रखते थे और उसी का वे लोग यूज करते थे, ठीक है। समटाइम दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, कभी कभी ये लोग जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे, ठीक है। तो जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जो वेपन्स यूज करते थे वो मेनली किस चीज का होता था? स्टोन का, पत्थर का बना होता था। बाद में ये लोग बोन्स से भी अपना वेपन्स बनाने लगे, हथियार बनाने लगे। बोन्स मतलब हड्डियों से औजार बनाने लगे। जो बड़े बड़े जानवर रहेंगे तो उसका बोन्स भी तो बड़ा बड़ा होगा ना, और उसी को शार्प करके नुकीला बना के उससे वे लोग औजार बनाते थे। और जैसे जैसे फिर टाइम चेंज होगा ये लोग मेटल से भी, समझ गया ना, कॉपर से, ब्रॉन्ज से भी आगे के पीरियड में टाइम में ये लोग औजार बनाने लगेंगे। अभी आयरन के बारे में इन लोगों को कोई आइडिया नहीं है, लोहा का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट में देखो क्या लिख रहा है? द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले वाज अबाउट 8000 years ago। कह रहा है कि पहले, आज से कितने साल पहले? लगभग 8000 साल पहले। कितने साल पहले? 8000 साल पहले इन लोगों ने क्या ग्रो करने के लिए शुरू किया? व्हीट एंड बार्ले। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इंसान ने, मनुष्य ने, अर्ली मानव ने सबसे पहले कौन सा फसल को उपजाया? तो व्हीट एंड बार्ले। कौन सा फसल? व्हीट एंड बार्ले। कोई दिक्कत? नंबर 2 पॉइंट क्या कह रहा है? पीपल ऑल्सो बिगेन टू लुक आफ्टर एनिमल्स। फिर जैसे जैसे समय बदला ये लोग जो थे ना वो क्या करने लग गए? जानवरों को पालने लग गए। तो अभी मैंने बताया था ना कि सबसे पहले इन लोगों ने कौन से जानवर को पाला था? डॉग को। किसको? कुत्ते को, है ना। उसके बाद जैसी इनकी आवश्यकता थी उसके अनुरूप ये लोग धीरे धीरे दूसरे जानवरों को भी पालने लगा, जैसे सीप को, गॉट को एंड कैटल। कैटल में ऑक्स भी आएगा और काउज भी आएंगे, ठीक है। एंड यूज टू लिव इन विलेजेज। पहले तो इन लोग कहां पे रहते थे? केव्स में, गुफाओं में। फिर और कहां पे रहा करते थे? फॉरेस्ट में। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ ये लोग भी एक जगह सेटल्ड लाइफ, याद करिए एक दिन मैं पढ़ा रहा था ना उस वीडियो में कि किस प्रकार से इन लोग सेटल्ड लाइफ जीने के लिए स्टार्ट किया था, ठीक है।
Number third point, the places where rice was first grown are to the north of विंध्याच। देखिए कौन सा एरिया में सबसे पहले इन लोगों ने चावल की खेती की, तो देखो यहां पर आपका कौन सा एरिया है, विंध्याचल का रेंज है। किसका रेंज है, विंध्याचल। तो विंध्याचल का एरिया का नॉर्थ साइड में मान लो कि ये विंध्याचल है, ठीक है। ये कौन सा रेंज है, विंध्याचल। विंध्याचल भी क्या है, माउंटेन रेंज है, ठीक है। तो विंध्याचल के नॉर्थ, नॉर्थ किधर होता है, ऊपर होता है ना, तो विंध्याचल के रेंज में ही इन लोगों ने सबसे पहले क्या उगाया था, चावल, राइस, ठीक है। इंडिया की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अबाउट 2500 ईयर्स एगो, आज से लगभग कितना साल पहले, 2500 साल पहले, cities developed on the banks of गंगा and its tributary। देखो यहां मैप में ये जो लाइन दिख रहा है, ये कौन है, गंगा नदी। ये कौन नदी है, गंगा नदी। और ये कौन सी नदी है, यमुना। ये कौन सी है, यमुना, जो इलाहाबाद में आके गंगा से मिल जाती है। तो गंगा नदी और उसके जो ट्रिब्यूटरी थी, यानी जिन एरियाज में गंगा नदी बहती है उस एरिया में और उसकी ट्रिब्यूटरीज के एरिया में सबसे पहले सिटीज बनना स्टार्ट हुआ। पहले तो कहां थे लोग, जंगल में, जंगल से फिर इन लोग कहां पे रहने लग गए, गांवों में, और गांव के बाद वो गांव जो है वो बदलने लगा किस चीज में, सिटीज में। तो सिटीज का डेवलपमेंट कौन सा एरिया में सबसे पहले हुआ, तो आज से 2500 साल पहले गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज वाले एरिया में, ठीक है। और साथ ही साथ सी कोस्ट एरियाज में, समुद्र के किनारे भी, सी कोस्ट, सी कोस्ट मतलब समुद्र के किनारे वाले इलाकों में। कोई दिक्कत है, दूसरी स्लाइड में, इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम, देख लो कैसे ये लोग रहा करते थे, है ना। अर्ली मानव बिल्कुल नेक्ड है, और ये क्या है, जानवर का अस्कीन है। ये क्या है, अस्कीन है, किसी जंगली जानवर को अस्कीन को ये लोग दांत से खींच रहे हैं। और ये देखो एक अपने बॉडी को कवर करके रखा है, किस चीज से, किसी जानवर के ही अस्कीन से। नहीं दिख रहा है, फर दिख रहा है ना जी, खाल जिसको हम लोग कहते हैं, तो उससे अपने शरीर को ये लोग ढक रहा है। तो शरीर को ये लोग कवर करना फिर धीरे धीरे सीखे, लेकिन इस वजह से नहीं कि इनको शर्म आने लग गई, इस वजह से नहीं कि इनको लज्जा आने लग गई, नहीं, ठंड से बचने के लिए, वेदरिंग से बचने के लिए ये लोग अपने बॉडी को धीरे धीरे किसी चीज से, स्किन से या पत्तों से अपने बॉडी को कवर करना सीखने लग गए, ठीक है। तो जैसे जैसे समय बढ़ते चला गया, इनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता गया, और उसकी वजह से इनकी एक्टिविटी में जो है ना वो बहुत सारे चेंजेस आती गई, ठीक है। आइए, इन एंशियंट टाइम्स, क्या लिख रहा है, इन एंशियंट टाइम्स मतलब प्राचीन समय में, द एरिया अलोंग द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज रिवर्स। गंगा अभी मैंने दिखाया था ना, ये कौन सी नदी है, ये आपकी गंगा नदी है, ठीक है। कहां से निकलती है, गोमुख से, गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड में। यहां से निकल के ये कहां पे आ जाती है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में आ जाती है, ठीक है। तो ये गंगा नदी का मैंने मैप दिखाया आपको, तो वही लिख रहा है, द इन एंशियंट टाइम्स, एंशियंट टाइम्स मतलब प्राचीन समय में, द एरिया अलोंग द गंगा यानी गंगा नदी का क्षेत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स, गंगा का बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज रिवर है, जैसे यमुना, कोसी, गंडक, चंबल, बेतवा, केन, ये सोन, इस तरह से बहुत सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज है, मतलब ये सारी नदियां गंगा में आकर मिल जाती है। तो उसके एरिया में टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये क्या था, मगध के नाम से जाना जाता था। आगे के चैप्टर्स में आप लोग पढ़ोगे कि इंडिया में उस समय 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, और उस 16 महाजनपद में मगध जो था वो सबसे ज्यादा पावरफुल था। हम लोग का जो एरिया है, जो धनबाद का इलाका है या झारखंड का पूरा इलाका कह दो या पूरा बिहार का इलाका कह दो, ये सब किस में आता था, मगध में ही आता था। बिहार में और भी सारे थे, वैशाली थे, अंग थे, समझ गए ना, लेकिन वो सब पर भी प्रभाव किसका था, मगध का ही इलाका था।
मगध की राजधानी जो थी वो क्या थी? राजगीर। राजगीर जो है ना, राजगीर, बोध गया और राजगीर काफी क्लोज है और बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो ये मगध का जो कैपिटल था वो कौन था? राजगृह। राजगृह का ही दूसरा नाम क्या है? राजगीर। मगध का ही दूसरा कैपिटल बनेगा पाटलिपुत्र। आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे आप क्लास 6 में, ठीक है। तो मगध एक क्या था? महाजनपद। मगध क्या था? महाजनपद। उसका कैपिटल यानी उसकी राजधानी कहां थी? राजगीर। कहां थी? राजगीर। बाद में उसकी राजधानी कहां चल जाएगी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी कि पटना, ठीक है। तो वही लिख रहा है मगध विच इज नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। मगध जो है वो कौन से राज्य में है? कौन से राज्य में था आज का? बिहार में। Men and women moved in search of livelihood and also escape from natural disasters like floods और droughts। मतलब इस एरिया के लोग जो थे ना वो वहां से क्या किए? मूव किए। किस चीज के लिए? लाइवलीहुड की तलाश में, जीविकोपार्जन की तलाश में, ठीक है। और नेचुरल डिजास्टर, जैसे ये एरिया जो है ना वो बाढ़ वाला इलाका है, समझ गए ना, बहुत सारी नदियां हैं, तो इन एरियाज में काफी बाढ़ भी आया करता था। तो उन सब से बचने के लिए यहाँ के लोग जो है ना वहां से पलायन किए। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल इनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन। इससे हमारा कल्चरल ट्रेडिशन जो था वो काफी प्रभावित हुआ। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग ए स्टोन। अब यहाँ के लोग जो है वो दूसरे जगह पे गए तो नए नए तरीके से पत्थर को कार्विंग करने के लिए सीखे। पत्थर से अभी मैंने बताया ना कि पत्थर को कट 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 करके उन लोग क्या बनाते थे? तरह तरह के औजार बनाते थे। तो ये लोग नए नए तरीके से औजार बनाना सीखे। कंपोजिंग म्यूजिक, और क्या बनाना इन लोगों ने सीखा? म्यूजिक, संगीत बनाने सीखा। एंड इवन कुकिंग फूड, भोजन तैयार करने के नए नए तरीके भी सीखे। ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, लेकिन आज नहीं, आज से सैकड़ों साल पहले। तो मेरे ख्याल से यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? तो आगे के क्लासेस में हम लोग आगे की चीजों को देखेंगे। थैंक यू।